अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था। उसने पूछा था, महाराज कि ये जो आप समाधि के प्रकार बता रहे हो, साविकल्प और निर्विकल्प, कैसे लगती है? आप ज्ञान समाधि भी बता रहे हो, अविकल्प समाधि जिसको कहते हैं वो बताई है, पर समाधि में भी जब सब कुछ लय है और सुषुप्ति में भी लय है, समाधि जैसी अवस्था है सुषुप्ति, तो फिर दोनों में भेद क्या है? तो थोड़ा सा आपको बताया था, एक छोटी बात मन के अंदर रख लो कि समाधि लगा करके जो साधक उठता है उसको ज्ञान होता है मैं आत्मा, उसको ज्ञान होता है समाधि में भी आत्मा होने का। और जो सुषुप्ति है उसमें जब उठते हैं तो हम आत्म सत्ता में स्थित होते हैं, सुषुप्ति के अंदर ब्रह्म में स्थित होते हैं। अपनी मैं ब्रह्म में स्थित होती है, रोज लय होती है रोज परम सत्ता में, लेकिन वो उठती है तो अज्ञान लेकर उठती है। सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, वो मिटता नहीं है। वो सोते वक्त अगर अज्ञान है तो जब उठते हैं तो भी अज्ञान है, पर जिसका गुरुदेव अज्ञान काट देते हैं तो वो सोते वक्त भी ज्ञानी है और जब उठता है तो भी ज्ञानी है। अनुभव करो, अनुभव करने की बात है। तो अब उसने फिर प्रश्न किया कि महाराज, और ये सबसे बड़ी महावाक्य की शान है कि सारे ब्रह्मांड को देखो, सिर्फ एक शब्द, और इसका तो थोड़ा अनुभव है कि गुरुदेव से किताब तो नहीं इतनी पढ़ी, पर जो उनकी कृपा थी, सारा ज्ञान मुझे लगता है वहीं से निकला है। तो ये जो ऋषियों ने लिखा है ये बिल्कुल सही है। तो अब उसने कहा, महाराज जो ये आपने कहा कि निर्विकल्प समाधि है और ये देर से लगती है, धीरज से, तो इसके अंदर कौन सी बाधाएं आती हैं? मुझे इसका थोड़ा वर्णन करके बता दीजिए। तो महाराज ने उत्तर दिया कि निर्विकल्प समाधि के अंदर 4 बाधाएं आती हैं। अब जो जो व्यक्ति मन के अंदर बार बार संसार चलता है, आपको बताए थे कि 5 बीमारियों का जो विषय है वो मन में रहते हैं सारे विषय। अगर संसार बार बार फुरता है तो हम इसको बाहर निकालें, ये सत्य नहीं है। समय का नाश है, अपनी शक्ति का नाश है। ये बुद्धि उसके अंदर अपनी शक्ति खर्च कर देती है। इससे अच्छा अपना कोई शब्द लेना चाहिए, शरीर का मंत्र लेना चाहिए। तो इसलिए पहला दोष बताया लय दोष, दूसरा बताया विक्षेप दोष, तीसरा बताया कषाय दोष, और चौथा बताया रसास्वाद दोष। तो लय दोष क्या है? कहते लय दोष आपने अनुभव भी किया होगा कि कभी कभी हम साधना कर रहे होते हैं, देखते हैं कि एकदम सारा कुछ छूट जाता है, चुप हो जाता है अंतःकरण, और जब थोड़ी देर बाद स्मृति आती है तो देखते हैं बहुत देर हो गई, मन तो बिल्कुल चुप था, वो वृत्ति लय थी साधना वाली। तो इसको कहते हैं लय दोष। इसमें ना तो पूरी नींद होती है और ना ही पूरी जागृत, ये तंद्रावस्था कहलाती है। इस समय ब्रह्मानंद का भान नहीं होता, एक लय दोष हो जाता है, बस सारा कुछ लय हो जाता है। रोज साधना करते वक्त ये स्थिति आती है, ध्यान रखना, इसको काटना है। क्या करना है? शरीर का मंत्र बोल दो, गुरुदेव का मंत्र बोल दो, मन को जगाओ, मन लय होने लगता है।
दूसरा कब आता है? दूसरा ये भी आता है कि जब हम साधना करते हैं तो कुछ समय के बाद मन बिल्कुल साधना के लिए तैयार नहीं होता। इसकी ऐसी अवस्था होती है कि इसकी अजीब सी स्थिति हो जाती है, ये ज्ञान लेने को तैयार नहीं होता। इसका सारा ज्ञान जो वृत्ति थी श्रद्धा वाली या जो भी इसको था कि सत्य को जानना है, इसकी वृत्ति लय हो जाती है और ये ज्ञान लेने की इच्छा नहीं रखता। ये स्थिति भी आती है। और महावाक्य लेते वक्त भी ये स्थिति आती है, गुरु का शब्द लेते वक्त भी ये स्थिति आती है। थोड़े समय के बाद चलना बंद हो जाता है। अब ये लय दोष है। लेकिन कुछ ये समझते हैं भाई ऐसे कहा गया है कि शब्द चलते चलते जब बंद हो जाता है तो अपनी स्वरूप में निष्ठा हो जाती है। तो सुना हुआ होता है, वास्तव में निष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो जब फिर उठता है संसार में तो ये संसार उसके परिच्छिन्न भाव को, परिच्छिन्न भाव कि मैं देह हूँ, ये मेरे हैं, ये फिर उठ जाता है। तो इसलिए बार बार सावधान रहना है। मन के साथ अगर झगड़ा नहीं कर सकते, मन अगर काबू नहीं आता, इससे बाहर खड़े होकर साक्षी तो हो सकते हैं, साक्षी तो हो सकते हैं। आप बिल्कुल इसका साथ छोड़कर गुणों के साक्षी हो जाओ, मन के साक्षी हो जाओ, तो थोड़ी देर के अंदर ये चुप हो जाता है। आप करके देखो तो लय दोष महावाक्य तक भी, शब्द तक भी आ जाता है। तो ये लय दोष कहलाता है। स्वरूप स्थिति नहीं है, हम सावधान हो जाए। चाहे कितनी साधना करते हैं, हम सब बैठे हैं, ये कभी ना सोचें कि मैं निष्ठावान हो गया, बस अब मेरे लिए कोई कर्तव्य सुनने का भी नहीं है। क्योंकि रोज देखो, हम देखते हैं कि रोज परिवार के अंदर रोज हमें अपनी ओर खींचा जाता है। इसलिए रोज गुरु की बात सुनते हैं, मनन करते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता देखते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता जरूर देखा करो कि देखो कैसे आज का दिन बीता, ये आयु का एक दिन कम हो गया। मैं कभी नहीं मरता तो कर्म तो अच्छे लेकर के जाना चाहिए। इतना सुंदर मौका मिला है, इतने विवेकी गुरु मिले हैं, निष्ठावान ब्रह्मनिष्ठ, कैसे विवेक दे रहे हैं कि भाई ध्यान दे, तू नहीं मरता, कहीं नहीं मरता, लेकिन कहीं और जाएगा तो वासनाओं के कारण गलत कर्म दिक्कत करेंगे। इसलिए वासनाओं को क्षम करके वर्ण धर्म का कर्म करते हुए अपने सतोगुण को प्रधान कर लो। ज्ञान तो सतोगुण से होता है, शांत हृदय में बैठता है। तो बार बार साक्षी हो जाओ। कुछ और नहीं आता तो ये तो आता ही है कि बाहर मन के, बुद्धि के साक्षी हो जाओ, चुप रह जाओ। इसका कहना मान के क्रिया को मत करो। तो इस प्रकार कहा कि जो लय दोष है, ये जब होता है तो थोड़े समय में ऐसी स्थिति लगती है कि बस स्थिति मेरी पूर्ण हो गई, लेकिन थोड़े समय में वासनाएं फिर निकल आती हैं दबी हुई। आप देखते हो बाहर जो झाड़ू लगाते हैं वो कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसको आग लगाते हैं, आपने देखा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं उस कचरे को, क्योंकि ऊपर वाला तो जल जाता है पर जो नीचे दबा रहता है वो नहीं जलता। फिर उसको देखते हैं, ऊपर करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। इसी तरह हमें लगता है साधना करके
विश्वास कभी मत करना मन का। लगता है कि मन बिल्कुल शांत हो गया, वृत्तियां बिल्कुल अपने हाथ में आ गई, पर थोड़े समय में ही कोई वासनाएं पिछली अगली दबी हुई फिर प्रकट हो जाती, वो कचरा फिर आ जाता। क्योंकि ज्ञान क्या है, ये ऊपर नीचे फिर खोलता है, फिर दिखाता है कि भाई क्या तुम्हारे अंदर है। ये मन बहुत ऐसा है, क्योंकि मन को मरना पड़ता है आत्मज्ञान में। मरने का मतलब लय होना पड़ता है। मन मन ना रहकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मन नहीं चाहता कि मैं, माया नहीं चाहती कि कोई मन के बिना कार्य करे, क्योंकि मन वाला व्यक्ति ही गलत सही करेगा और गलत ही ज़्यादा करेगा। तो इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि लय दोष होता है, पर आप अपनी साधना कैसे करो कि जबरदस्ती, जब इधर ये स्थिति आई, आती सबकी है, अब भी सावधान रहते हैं, अब भी आ सकती है, तो किताबें पढ़ना शुरू कर देते थे बिना सोचे समझे, चाहे वो मन एकाग्र हो चाहे ना हो। तमोगुण से लय होता है, उसको रजोगुण में ले आओ, माने अध्ययन करो रजोगुण, उसमें सतोगुण का रजोगुण होता है, सतोगुण प्रधान रजोगुण होता है स्वाध्याय के अंदर। तो इस प्रकार ये लय दोष भी आता है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा कहा विक्षेप। विक्षेप कहते हैं चित्त की वृत्तियां उलट पलट होती हैं और मन अशांत हो जाता है, कई बार हम देखते हैं, उसको विक्षेप कहते हैं। महावाक्य से सतत अभ्यास से वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं, परंतु वासनाएं पूर्ण रूप से नाश नहीं होती और मनोवृत्तियों को खींचकर बहिर्मुख कर देती हैं। इसे विक्षेप कहते हैं। सभी जगत के पद पदार्थ परिणाम में दुख है, सारे कुछ परिणाम में दुख है। शरीर में इंद्रियां देख लो, इतनी निकट है, सुख देती हैं, पर परिणाम दुख है। बड़ा लगता है कि बस जैसे भगवान ने कहा है कि यात्रा सुंदर सुखद होते हुए ये पुराने कपड़ों की तरह उतरे, क्योंकि संकल्प भी अच्छे होने चाहिए। मैंने तो मरना नहीं है, मैं तो आत्म सत्ता हूँ, लेकिन जो कर्मों का आपके पास कोश है उसको तो सुधारना चाहिए। उससे यहाँ भी आत्मज्ञान से जीवन की यात्रा भी सुखद हो जाती है और आगे भी हमारे पास सतगुरु का दिया हुआ जो संस्कार है या जो हमारी वृत्तियां हैं, जो यह हमारा ज्ञान है, वो सत्य पर आधारित हो जाता है। इतना बड़ा सौभाग्य जीव को दिया है श्रुति ने, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला क्या पुरस्कार दिया है, क्या सौभाग्य का है कि ब्रह्म हो जाता है। देखिए आता है कि ऐसी विद्या भी थी, पता नहीं था, आज तो आता है कितना सौभाग्य। श्रुति ने कहा सिर्फ जानने मात्र से तू वही हो जाए, जबकि भगवान राम कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा जानत तुम ही हो जाए, वो कोई नहीं समझता, क्योंकि गुरु वैसे मिले नहीं है। हीरे सबके ग्रंथ में है, उठाने वाला जोहरी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो विक्षेप है ये भी बहिर्मुख करके कष्ट देता है, क्योंकि हर वस्तु का परिणाम दुख है। ब्रह्म स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो जाने पर वृत्ति विषयों में विचरण तो करती है। अब फर्क क्या है, जो ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वृत्ति विषयों में विचरण तो करती है। जब तक शरीर है आपको भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए।
हम संन्यास भी ले लेंगे तो भी तीनों चीजें चाहिए। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थिति जब होती है तो ये विषयों के अंदर इंद्रियां विचरण तो करती हैं पर स्थित ब्रह्म में स्वरूप में रहती है, स्थित स्वरूप में रहती है। उसमें है ना एक मंत्र है उपनिषदों का, स ब्रह्मणा विपश्चितेति, के ब्रह्म जो इस आत्मदेव को जान लेता है फिर वो विचरण तो करता है पर उंगली किसकी पकड़ के रखता है, उसमें रखता है परमात्मा के अंदर अपने मन को, माने मन उसको पकड़ाए रखता है और विचरण वर्ण धर्म के अनुसार करता है। तो ये बात कही कि तत्व ज्ञानी विचरण तो लोगों को ये होता है, हमारे गुरुदेव कहते थे बेटे ये हो जाता है इनको समझ नहीं रूढ़ियों में कि भाई ना तो ये हंसेगा, उन्होंने कहा ना ये बोलेगा, ना कोई खाएगा पिएगा, भाई एक तटस्थ होकर यह ब्रह्म ज्ञानी हो गया। वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का कोई बाहर से नहीं फर्क होता। हमारे महाराज जी कहते थे जब बीजी जाते थे कहते देवी मालपुड़े और खीर बनाओ, तो हमारी रवीला बोलती थी महाराज जी आपको भी मालपुड़े चाहिए, तो महाराज जी कहते क्यों मेरे पास मन नहीं है देवी। तो उनकी बातें तो सुनी तो लगा कि भाई ये सहज अवस्था में रहते हैं। और वो कहते थे बच्चे आए हैं तो थोड़ा इनको अच्छा खिला दिया जाए, इसलिए वो कहते थे भाई जाओ ये बना लो। तो कहने का अर्थ क्या है कि बाहर से उसके कोई भी विधि निषेध ऐसा नहीं, पर हमारी रूढ़ी बन जाती है। हम कहते हैं कपड़ा भी ऐसा हो तभी ज्ञान होगा, रहना भी ऐसा हो, पर भगवान कृष्ण जिसका ज्ञान लेते हैं, भगवान राम जिसका ज्ञान लेते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री कितने ब्रह्म ज्ञानी हुए। राजा जनक देख लो, बेटी को विदा करके उनको उसमें रामचरितमानस के अंदर रोते हुए बताया कि भाई उनके आंसू भर गए और बेटी को समझाने लगे। तो कहने का भाव क्या है, वर्ण धर्म का कर्म अलग है, पाठ अलग है और स्थिति अलग है। तो अद्वैत आनंद में पूर्ण स्थिति ना होना अंतःकरण में विक्षेप का कारण है। भाई पूर्ण रूप से अद्वैत साक्षात ना होना सामने, और सामने गुण देख लेना, गुण देखना परिचिनता है, देह देखना है, और ब्रह्म सत्ता देखना कोई झगड़ा नहीं। तो ये जब तक अद्वैत में पूर्ण स्थिति नहीं होती विक्षेप बना रहता है। विषयों में सदा दोष, अब ये क्या बीमारी का इलाज क्या है, उधर तो आपको कहा था कि मन को आप रजोगुण दे दो, लय दोष में बताया कि अगर बीमारी है तो आप अध्ययन करना शुरू करो, जबरदस्ती शब्द लेना शुरू करो, कोई शरीर का मंत्र शुरू करो, मन को जगाओ। और विक्षेप में कहा विषयों में सदा दोष दृष्टि रखते हुए, विषयों को क्या देखो, दोष से। क्या दोष है इसमें, हर विषय परिणाम में दुख है। खा खा के देखो कैसे अंदर की चक्कियां घिस गई, अब कहती हैं नहीं खाना, कहती हैं, वो जवाब देती हैं कि हमने नहीं खाना, अपन उसको देते हैं खाने के लिए। सारे पुर्जे देखो खा खा कर, ये देख देख के आंखें घस गई, कान सुन सुन के थक गए, सारे घस गए, लय हो गया सबका। जो शक्ति थी, शक्ति का तो खेल है, माया शक्ति का तो खेल है, परमात्मा तो असंग है, हर जगह शक्ति का खेल है। यहाँ भी देख लो शक्ति का तो खेल है, तो शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो ये है सदा विषयों में दोष दृष्टि रखते हुए साधक यथार्थ का चिंतन होना चाहिए साधक के लिए, तभी इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो दो बता दिए आपको
कि ये जो होना चाहिए दोष दृष्टि, ये विषयों में सदा रहे, सदा वैसे किया करो दोष दृष्टि। आज इतना लेंगे। अब ले लेते हैं गुरु नानक देव जी की बात को।